केएल राहुल की जबरदस्त पारी के बाद दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का हुआ बार। दिल्ली कैपिटल्स की हैट्रिक जीत हो गई है, सीएसके की हो गई है हैट्रिक हार। जी हां दोस्तों, चेन्नई को चेन्नई के ग्राउंड पर 15 सालों के बाद दिल्ली कैपिटल्स हरा दी है। 17 सालों के बाद आरसीबी हराई थी दूसरा मुकाबला, और 15 सालों के बाद दिल्ली हरा दी है। जिस सीएसके ने चेन्नई को अपना फोर्ट्रेस बनाया था, अपना किला बनाया था, उस किला में अब टीमें सेंध लगाना शुरू कर दी है। ये इम्पॉसिबल प्रीमियर लीग जो इंडियन प्रीमियर लीग को अब कहा जाने लगा है, वो बिल्कुल सही होने लगा है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और टीमें कोशिश की है और चेन्नई को चेन्नई पर हराने का सपना साकार कर रही है। चेन्नई आज का भी मुकाबला 25 रनों से हार गई है। दिल्ली कैपिटल्स की लगातार तीसरी जीत हो गई है, और ऐसा 2009 के बाद पहली बार हुआ है लगातार 3 मैच जीती हो। तो दिल्ली कैपिटल्स की तो तारीफ बनती है। केएल राहुल 77 रनों की पारी 51 गेंदों में खेली है, और जो दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी से जो फॉर्म लेकर आए थे वो अभी भी बरकरार है आईपीएल में उनका फॉर्म। और केएल राहुल को जिस तरीके से इंडियन टीम में ट्रीट किया जाता है, कभी 6 नंबर पर फिनिशर का रोल कर दो, कभी 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर लो, कभी ओपनिंग आ जाओ, वही हाल अभी दिल्ली कैपिटल्स भी उनके साथ कर रही है। लेकिन वो बंदा हर जगह हर नंबर पर अपना खुट्टा गाड़े हुआ है। इतना फ्लेक्सिबल केएल राहुल खेल रहा है, तुम हमको जहां भी खिलाओ, बस खिलाओ, हम रन बना करके देंगे। पिछले मुकाबले में दिल्ली के लिए 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे हैदराबाद के खिलाफ, और 5 गेंदों में 15 रन जड़ दिए थे। और आज ओपनिंग कराया गया है फाफ डू प्लेसिस के अनुपस्थिति में, और 51 गेंदों पर 77 रन सिर्फ बनाए नहीं है। चेन्नई का जो गर होता है, सीएसके के गर में जो स्पिन का जादू चलता है, उस स्पिन को नेस्तानाबूद किया है केएल राहुल, और इसी के कारण 180 प्लस टारगेट बनाई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आसानी से 25 रनों से मुकाबला हरा दिया है। चेन्नई के ग्राउंड पर इसलिए जीतती थी कि क्योंकि इनका जो स्पिनर होता था वो किसी भी टीम को 140-150 से ज़्यादा स्कोर बनाने नहीं देती थी, और उसके बाद चेन्नई आसानी से चेस कर लेती थी। लेकिन जो इनके महान 3 स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और रविचंद्रन अश्विन, इन तीनों में से किसी का भी आज 4 ओवर नहीं फेंकवाया गया है। तीनों को आड़े हाथों लिया है दिल्ली के बल्लेबाजों ने, और खास करके केएल राहुल ने। तो जब चेन्नई में स्पिनर को नेस्तानाबूद कर देते हैं, तो फिर चेन्नई धाराशायी हो जाएगी, और चेन्नई के पास तेज गेंदबाज उतने क्वालिटी के नहीं होते हैं। किसी भी सीजन की बात कीजिए तो 1-2 होते हैं, लेकिन डेथ ओवर में मथीसा पथिराना को छोड़ करके इस सीजन भी नहीं है। खलील अहमद तो शुरू में अच्छी गेंदबाजी कर दे रहे हैं, लेकिन आज खिलाए थे मुकेश चौधरी को, और मुकेश चौधरी 2024 में 1 ओवर सिर्फ किए थे। पूरे मैच में 1 मैच खेले थे, 1 ओवर किए थे और 27 रन खर्च किए थे, और आज उन्होंने 4 ओवर में 50 रन बिना किसी विकेट का खर्च किए हैं। तो चेन्नई के लिए इस सीजन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। चेन्नई के ना ओपनर बल्लेबाज चल रहे हैं और ना ही मिडिल ऑर्डर चल रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी बाद में कितना भाई कुछ कर पाएंगे। 26 गेंदों में 30 रन नॉट आउट बनाते हैं, और मुकाबला 25 रनों से हार जाती है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स को हर क्षेत्र में अभी काम करना है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऐसी टीम कभी नहीं होती थी कि ना बैटिंग चले, ना बॉलिंग चले, ना फील्डिंग चले। फील्डिंग में कैच छोड़ रही है। आज तो हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स जो लोगों का डिमांड था डेविन कॉनवे को खिलाओ, आज डेविन कॉनवे को भी खिलाया था, लेकिन किसी के बल्ले से रन नहीं आया है। विजय शंकर को 2 जीवन दान मिलने के बाद उन्होंने 68 रन जड़ दिए हैं, लेकिन उनके भी इस 68 रन से चेन्नई जीत नहीं सकी है, क्योंकि उनका एज ए रने बॉल चल रहा था। बाद में एक आध चौके छक्के आए हैं तो उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा सुधरा है, नहीं तो धोनी और विजय शंकर खेल तो रहे थे, लेकिन वो इंटेंट नहीं दिख रहा था। वो बड़ा शॉट मारने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी लास्ट के 2 ओवर में कोशिश किए हैं, लेकिन वहां तक बहुत लेट हो जाता है साहब। 2 ओवर में 55 रन नहीं बनते हैं। इस बात को कितने दिनों से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग क्या ही कहें, क्योंकि आप जब शुरू से रन नहीं बना करके देंगे। इस आईपीएल में जनरली हो क्या रहा है कि जो टीम पावर प्ले में रन बना रही है, जो टीम पावर प्ले अपने नाम कर रही है, 82% मैच वो टीम जीत रही है। और चेन्नई जो तीनों मैच हारी है, उस तीनों मैच में चेन्नई के पावर प्ले में किसी में 36 रन, किसी में 30 रन, और आज 46 रन पर 3 विकेट थे।
तो साहब ये संभव नहीं है कि आप पावर प्ले में रन नहीं बनाइएगा और 180-85 चेस करने जा रहे हैं तो आपसे चेस हो जाएगा। और चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे भी 2019 के बाद से 180 प्लस का टारगेट एक बार भी चेस नहीं कर पाई है। 10 मुकाबले 180 प्लस चेस करने गई है और 10 का 10 मुकाबला चेन्नई हार गई है। तो इधर चेन्नई का जो हाल है वही मुंबई इंडियंस का हाल है। दोनों 5-5 बार ट्रॉफी जीती है, लेकिन दोनों ने 3-3 मुकाबले हार गए हैं। बात कीजिएगा दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बल्लेबाजी में केएल राहुल ने अपना जलवा दिखाया है, अभिषेक पुरैल ने अच्छी बल्लेबाजी की है, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अच्छा खेला है। लेकिन गेंदबाजी मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, इन सबों ने मिलकर चेन्नई को कभी भी गेम में आने ही नहीं दिया है और अच्छी गेंदबाजी करके इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया है। अक्षर पटेल भले ही कप्तानी में थोड़ा ऊपर नीचे उनका परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा कप्तानी करते हुए अभी टीम को 3-0 मतलब 3 जीत चुके हैं। अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। दिल्ली अभी तक अनबीटेन टीम है और चेन्नई 3 के 3 मुकाबले हार गए हैं। चेन्नई के इस ग्राउंड पर चेन्नई ये दूसरा मुकाबला हार चुकी है इस सीजन का। अब चेन्नई का जो अगला मैच है वो पंजाब से है, जो कि अभी टेबल टॉपर है इस सीजन का, चंडीगढ़ में मुल्लापुर में। तो वहां और मुश्किल होने वाली है चेन्नई की टीम के लिए, क्योंकि चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजी बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ओपनिंग में, वो अपना स्थान छोड़ करके 1 डाउन आने लगे हैं और शॉर्ट बॉल पर वो भी आउट होने लगे हैं। तो जब से 1 डाउन आए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं चल रहे हैं। उनको चाहिए कि ओपनिंग करें, रचिन रविंद्र से आप 1 डाउन खेलवाइए, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं। रचिन रविंद्र भी 2 मैच शुरुआती अच्छा खेलने के बाद लगातार 2 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं और चेन्नई की लुटिया डूब जा रही है। शिवम दुबे भी फॉर्म में नहीं है। तो भाई करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। लोग आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह और न जाने कहां कहां चले गए। चेन्नई अभी विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी पर डटी हुई है। अगर इन लोगों से नहीं हो रहा है तो युवा प्लेयर को मौका दीजिए साहब, वही अब आपके पास उपाय बचा हुआ है। सीजन के शुरुआत में अगर आप नहीं संभलिएगा तो सीजन के लास्ट में आपको बहुत देर हो जाएगी। हर दिन वही बात होता है, धोनी पर आप लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन धोनी में अब वो ताकत नहीं रहा साहब। कितना मारेगा धोनी? स्पिन के खिलाफ तो बल्ला चलाते नहीं है और हर टीम में अब लगभग 3 स्पिनर अच्छे स्पिनर होते हैं। तो धोनी का जब जमाना था तब था, अब धोनी का जमाना नहीं रहा। अब आप लोग इस बात को समझिए। सीएसके फैंस को दर्द हो रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, हर बार तो आप ही ट्रॉफी नहीं जीतिएगा। इस बार जो लोग ट्रॉफी नहीं जीते हैं उसको मौका दीजिए। दिल्ली है, पंजाब है, आरसीबी है, क्या पता लखनऊ है, क्या पता इन लोगों में से किसी का दिन हो, किसी का इस साल हो, किसी का यह सीजन हो। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा चेन्नई को क्या करना चाहिए ताकि टीम पटरी पर लौटे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।